प्रेज लॉर्ड। वेलकम टू रियल फोरम। यह वीडियो केवल 5 मिनट का है, तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए आज मैं आपके सामने एक केस स्टडी को पेश करना चाहता हूं कि किस तरीके से बाइबल या मसीह जीवन बुरे लोगों को पूरी तरह से अच्छे लोगों में बदलने का ताकत रखता है। जी हाँ, आज आपके सामने मैं अंगोला प्रिजन, जो एक जीता जागता हुआ उदाहरण है कि किस तरीके से बाइबल ने घोर और अखंड अपराधियों को सद्गुणी और बहुत ही सभ्य व्यक्तित्व में बदल डाला है। तो अंगोला प्रिजन अमेरिका के लुइजियाना स्टेट के बहुत ही खून खराबा से भरा हुआ और दरिंदगी से भरा हुआ एक जेल था। यहाँ के सारे कैदियों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरोल। यहाँ के कैदी बहुत ही खूंखार, खूनी, दरिंदे, बेरहम और बहुत ही मजे हुए मुजरिम हैं। जेल के अंदर ही एक दूसरे को खून करना, मारना बहुत ही आम बात है। जेल के अंदर जाने से पहले ही इनको अपने आप को बचाने के लिए तेज़ धार वाली वस्तु उनको दिया जाता था। सोचकर देखिए कितना खतरनाक जेल है। तो 1995 में 1995 में वहाँ बर्ल केन नाम का एक जेलर का तबादला हुआ और उसने ये ठान लिया कि वह इस जेल को बदल कर रहेगा। उसने क्या किया, सारे कैदियों के रूम में एक एक बाइबल रखवा दिया। फिर धीरे धीरे उसने वहाँ पर बाइबल क्लास और प्रेयर स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ के कैदी बाइबल पढ़ना शुरू किए, प्रार्थना अटेंड करना शुरू किया और आश्चर्य रीति से वहाँ के कैदियों में बदलावट शुरू हो गई। 1990 में वहाँ के एक साल में करीब 1280 खून खराबा हुआ करते थे, लेकिन 2012 में वो कम होकर सिर्फ 370 हो गए। कैदियों ने खुद के पैसों से जेल के अंदर अपने लिए एक चर्च बांध के लिया। सारे कैदी इतने सुधर गए कि अपने मुंह से गाली तक नहीं बकते। वहाँ का एक रॉबर्ट कॉली नाम का एक कैदी है, उसने ऐसा कहा है कि हम जेल में रहते हुए मसीह की आज़ादी पाए हुए हैं, लेकिन जो लोग बाहर घूम रहे हैं वे आज़ाद रहकर शैतान के जेल में फंसे हुए हैं। सोचने वाली बात है। और एक प्रिजन पास्टर है जिनका नाम क्लिफर्ड जोन है। उनको 50 साल का सज़ा दी गया था, लेकिन उन्हें 12 साल में ही वहाँ से मुक्त किया गया है। और वो कहते हैं, कैन ए मैन हु हैज़ बीन लेबल्ड एज नो गुड, मर्डरर्स and a menace to the society actually change into decent and respectable human being? All glory to God. God has transformed their lives from chain gangs to change gang. अभी इस जेल में करीब 150 पास्टर्स हैं और महीने में करीब 400 सभाएं चलते हैं। मतलब दिन के करीब 13 सभाएं वहाँ पर चलाए जाते हैं। अभी ये कैदी लोग दूसरे जेल में जाकर जो दूसरे कैदी लोग हैं उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं। हमारे पास्टर जी बिली ग्राहम जो है, उनकी मृत्यु होने के बाद उनको जो कैस्केट, जो ताबूत होता है, उसे भी इसी जेल से बनवाया गया था। सोच कर देखिए कितना आदर की बात है। इनके चेहरे पर खुशी देखिए कि इतने खुश दिखते हैं जेल के अंदर रह के। तो आप सोच के देखिए कि अगर बाइबल पढ़ने की वजह से ऐसे मुजरिमों का जीवन बदल सकता है, तो आपका और मेरा जीवन कैसे नहीं बदलेगा। लॉकडाउन बहुत ही अच्छा मौका है बाइबल पढ़ने के लिए, जीसस से अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए। फिर से आपसे मैं पूछना चाहता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने आप से पूछिए कि बाइबल अगर ऐसे मुजरिमों का जीवन अगर पूरी तरह बदल सकता है, तो आपका और मेरा जीवन क्यों नहीं बदल सकता। तो यहाँ पर मेरा केस स्टडी समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, कमेंट किया है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है, इसलिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।